नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत सबसे पहले अवधपुरी से करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन बुधवार को होना है, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत आज से ही हो चुकी है, जो कि बुधवार तक अनवरत जारी रहेगी। आपको बता दें कि गणेश पूजा के साथ भगवान राम के मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की शुरुआत भी आज से हो चुकी है। राम मंदिर का श्री गणेश भूमि पूजन को लेकर मंगल कार्य शुरू। सोमवार से बुधवार तक त्योहार, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। राम के रंग में अयोध्या। पूरी अयोध्या सज गई है, हर तरफ त्योहार मन रहा है। हमारे भगवान राम जो किसी कारणवश कुछ दिनों से टेंट में रह रहे थे, वो आने वाले समय में सुंदर अपने राम मंदिर में पधारेंगे। और ये हर भारतीय का, हर सनातन धर्म मानने वाले का, हमारे देश में जो भारत का निवासी है, उसके हृदय की ये बात है। पूरा देश झूम रहा है, अयोध्या ही नहीं पूरा देश झूम रहा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अर्थात भक्तों के लिए ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम ने राजा का रूप धारण किया और प्राकृत मनुष्यों के अनुरूप ही परम पावन चरित्र किए। निश्चय ही ये परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। तभी अयोध्या में युगों युगों के बाद इस सदी के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। चूंकि वैदिक कर्मकांड की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें समय लगता है, इसलिए सोमवार से ही भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया और इसके साथ ही मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। ये पूजा तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अयोध्या में स्थित दोनों धर्मस्थलों पर ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने यजमान की भूमिका में पूजन शुरू कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और उसी क्रम में सबसे पहले आज गौरी गणेश की पूजा की गई और फिर छोटी देवकाली जो कि माँ सीता की कुलदेवी हैं, उनकी पूजा अर्चना के बाद अब वो बड़ी देवकाली पहुंचे थे जो भगवान राम की कुलदेवी हैं, उनसे उन्होंने पूजा अर्चना की है। माँ बड़ी देवकाली प्रभु श्री राम की कुलदेवी है, तो राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो रहा है, इसलिए कुलदेवी का पूजन करना आवश्यक था। इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे और माँ से प्रार्थना की है, उनका पूजन किया है कि वो आशीर्वाद दें कि राम मंदिर निर्विघ्न संपन्न हो। पूजन के साथ राम जन्मभूमि परिसर में भी विभिन्न धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो गई है। 4 अगस्त को राम अर्चना। गणेश पूजन के बाद 4 अगस्त यानी मंगलवार को राम अर्चना का कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके पहले हनुमानगढ़ी में सुबह 8 बजे हनुमान पूजन और निशान का पूजन होगा। बता दें कि हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता है, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। निशान पूजा अखाड़ों के निशान की पूजा होती है। 5 अगस्त को भूमि पूजन। मुख्य आयोजन बुधवार यानी 5 अगस्त को होना है। उसी दिन मुख्य पूजन होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। बता दें कि इस महाअनुष्ठान का गवाह बनने के लिए अयोध्या में अतिथियों का आगमन भी शुरू हो गया है। भूमि पूजन के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई और अब सभी को 5 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब सियासत शुरू हो चुकी है।
बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से कल्पना थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। सौभाग्य की बात है कि अब वो 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस दिन जश्न मनाएगा, इसलिए लॉकडाउन में राज्य सरकार को छूट देना चाहिए। वहीं इस पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। ना तो प्रधानमंत्री ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ना लॉकडाउन हटाने के लिए और किसी राज्य यानी कि भाजपा शासित राज्य में कोई इस तरह का फैसला लिया गया। कौशल्या माता का प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहां की मिट्टी अयोध्या जानी चाहिए, लेकिन राजनीति के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। देखिए 5 तारीख को जश्न का दिन है और हम सब जश्न में बनाएं। पूरे देश के नागरिक, चाहे राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग, और छत्तीसगढ़ में भी इसका जश्न मनाना है। 5 तारीख को लॉकडाउन में 5 छूट दी जानी चाहिए और जश्न मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है कि बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आधारशिला रखा जा रहा है और इसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर केवल राजनीति करती है। भाजपा को यह बताना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है लॉकडाउन हटाने का? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन हटाया है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने लॉकडाउन हटाया है? केवल और केवल धर्म की राम पर राजनीति करने का, दुष्कृत्य का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और चलिए इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बैतूल से मिल रही है अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। नागपुर से होकर बैतूल के रास्ते इटारसी की तरफ उनका काफिला निकल चुका है। बैतूल में हालांकि काफिला कहीं रुका नहीं, वे सीधे यहां से रवाना हो गए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब काफिला उनका बैतूल से निकल रहा था। आपको बता दें, वो मुख्य आयोजन और वो मुख्य मंच जिस पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर अलग अलग लोग शामिल रहने वाले हैं, उनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्य यजमान के तौर पर अशोक सिंघल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके भाई के पुत्र वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन संघ प्रमुख जो उस मंच पर मौजूद रहने वाले हैं वो इस काफिले के जरिए अब अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। यह काफिला नागपुर से निकला, बैतूल होते हुए और इटारसी की तरफ रवाना हो गया और अब यह अयोध्या के लिए अग्रसर हो रहा है। तो यह उस वक्त की तस्वीर जब काफिला बैतूल से रवाना हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात भोपाल की करते हैं। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। राखी पर बाहर निकले युवक को पुलिस ने पकड़ा। युवक और युवक और पुलिस के बीच यहां पर जमकर धक्का मुक्की हुई है। झड़प की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। युवक कार से परिवार के साथ सड़क पर निकला था। सड़क पर आधे घंटे तक यहां पर ड्रामा चलता रहा। पुलिस आरोपी युवक को थाने ले गई। आखिर लॉकडाउन राजधानी भोपाल में लगा हुआ है और उस लॉकडाउन के चलते यह सख्त हिदायत दी गई थी कि आपको कहीं आना जाना नहीं है, कहीं निकलना नहीं है। लेकिन यहां पर यह तस्वीर जब देखने को मिली, पुलिस ने यहां रोकने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह तस्वीर निकलकर सामने आई। खैर, लोगों की भावनाएं भी हैं, त्योहार भी है, मगर किसी कारणवश अगर सख्ती यहां पर की गई है तो फिर लोगों को सहयोग करना भी चाहिए। और आखिर इसकी वजह क्या है? ये जो सख्ती आपको देखने को मिली उसकी वजह यही है जो मैं आपको अगली खबर में बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सागर के बीएमसी में 12 नए केस मिल गए हैं। सागर में कोरोना के कुल 710 मामले सामने आ चुके हैं। नरसिंहपुर में कोरोना के 12 नए केस मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 195 हो चुकी है। और यह सिर्फ सागर या कहीं और का मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक के बाद एक इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि कहीं कहीं किसी न किसी तरह की सख्ती भी देखने को मिल रही है।
तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 192 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 66 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से आज 3 लोगों की जान भी चली गई है। आज कोरोना के 265 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2483 है। कोरोना पीड़ित मरीजों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 9800 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 61 लोगों की जान छत्तीसगढ़ में चली गई है। और चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं भारत चीन मुद्दे पर। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच एक बार फिर बातचीत हुई, जिसमें भारत ने चीन को साफ कर दिया कि एलएसी पर उसे मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। हालांकि इस बातचीत के बीच भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उससे इरादों पर शक गहराता जा रहा है। चीन को भारत की 2 टूक। एलएसी पर सेना पीछे हटाए चीन। एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने चीन को अपना रुख साफ कर दिया है और बता दिया है कि चीन को टकराव वाली जगहों से सेना को पीछे हटाना ही होगा। दरअसल रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों की 5वें चरण की बातचीत हुई। एलएसी पर चीन की तरफ मोल्दो में बातचीत लगभग 11 घंटे तक चली, जिसमें भारत ने चीन को सैनिक पीछे हटाने के लिए कह दिया और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले वाली स्थिति की तत्काल बहाली की मांग की। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन चीन बातचीत के इस दौर के बीच भी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने लिपुलेख के पास 1000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब चीनी सेना ने कई जगहों पर कैंप बना रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक चीन के करीब 30 से 40 हजार सैनिक इस वक्त एलएसी के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात हैं। इसके अलावा जो नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है उसमें चीनी सीमा में परमाणु बम वर्षक विमान भी तैनात दिख रहे हैं। जाहिर है चीन के इरादे पाक साफ नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रक्षाबंधन का जिक्र कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी रक्षाबंधन मनाया है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, किरणमयी नायक, करुणा शुक्ला ने उन्हें राखी बांधी है। सीएम हाउस के निवास कार्यालय में उन्होंने रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया। सीएम के दीर्घायु, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना की है। सीएम ने भेंट स्वरूप साड़ी और उपहार दिए हैं। तो ये तस्वीरें सीएम आवास से, जहां पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। दोपहर में आप जो तस्वीर देख रहे थे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देख रहे थे। वो अस्पताल की तस्वीरें थी, जहां पर उन्हें अस्पताल में जो कोरोना योद्धा हैं, जो उनकी देखरेख में नर्स लगी हुई हैं, उन्होंने उन्हें राखी बांधी थी। साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने उन्हें राखी बांधी थी। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं सीएम आवास से, जहां पर कांग्रेस की 3 बड़ी नेत्रियां छाया वर्मा, करुणा शुक्ला, किरणमयी नायक, ये तीनों सीएम आवास पहुंचे और उन्होंने रक्षा सूत्र भूपेश बघेल को बांधे। आगे बढ़ते हैं खबर देवास से, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक वैन बह गई है। डेहरिया नदी पर बने हुए पुल पर यह घटना हुई है, जहां पुल के ऊपर से जब पानी गुजर रहा था उसी दौरान ये कार सवार शख्स यहां से अपनी वैन को गुजार रहा था। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बहुत ज्यादा समझाया कि इस तरह से तेज बहाव पानी में वो अपनी वैन ना निकाले, लेकिन उसने किसी की न सुनी और फिर यह हादसे का शिकार हो गए। तकरीबन 4 से 5 लोग इस वैन में सवार थे। एक बच्चा भी इसमें मौजूद था, जो जब वैन दुर्घटनाग्रस्त हुई तब वो नदी में कूद चुका था, जिसके बाद स्थानीय जो लोग थे, जो गोताखोर थे, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया, बचा लिया। लेकिन
बाकी लोग इस वैन के साथ लापता हो गए, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो वहीं कुछ ऐसा ही हादसा बुरहानपुर में हुआ, जहां पर नहाते वक्त यह हादसा हुआ है और तावली नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। तो बुरहानपुर का ये मामला है, गणपति थाना क्षेत्र के हजरत शाह भिखारी दरगाह के पास की ये तस्वीरें, जहां पर ये हादसा हुआ और 2 युवक यहां पर नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने उन्हें बचाया, निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बुरहानपुर से ये तस्वीरें, जहां पर 2 युवक हादसे का शिकार हुए। नदी में नहाने के लिए युवक गए हुए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षाबंधन पर रायपुर से भाई बहन के प्यार की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहां एक दिव्यांग दामिनी ने अपने भाई को अनोखे ढंग से राखी बांधी है। अब आप इसे अनोखा ढंग समझ सकते हैं, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि प्यार कितना खास होता है, रिश्तों का बंधन कितना महत्वपूर्ण होता है। हाथ ना है तो कोई दिक्कत नहीं, पैर तो है ना अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए। वो इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस सलीके से, कितनी मिठास के साथ ये बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और फिर उसकी आरती भी उतारती है, उसे मुंह मीठा भी कराती है, टीका भी लगाती है। अद्भुत पल है ये। जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो प्यार के बंधन को, रिश्तों की अहमियत को आप इसके तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।